नमस्कार, मैं राजकुमार द एसएसटी अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। देखिए इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम दो तीन चीजें पढ़ेंगे और वो देखिए कौन कौन सी होती हैं। एक तो पढ़ेंगे डेसिमल टू बाइनरी, दूसरा पढ़ेंगे बाइनरी टू डेसिमल, तीसरा पढ़ेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी, एडिशन ऑफ बाइनरी, चौथा पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी, और पांचवें नंबर पे आपका आएगा लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं हम डेसिमल टू बाइनरी। तो देखिए डेसिमल होता है इसमें और एक बाइनरी होता है। ये जो डेसिमल नंबर सिस्टम है आपका, डेसिमल नंबर सिस्टम, ये एक्चुअल में क्या होता है, और बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, इसको आप दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं, दशमलव संख्या पद्धति, और इसको आप द्विआधारी संख्या पद्धति बोलते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति। इसका बेस 10 होता है, इसका बेस 2 होता है, इसमें 10 अंक होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 0 और 1 होते हैं। ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये किसकी लैंग्वेज है, कंप्यूटर की लैंग्वेज, ये कंप्यूटर की भाषा है आपकी, कंप्यूटर इसी भाषा को समझता है। तो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन इसमें किस तरीके के आते हैं, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, ये है 3 एक डेसिमल नंबर है और इसका हमें क्या बनाना है, बाइनरी नंबर्स बनाना है। सिंपली आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, और मैथमेटिक्स में आप जब इसको आप ऐसे लिखेंगे तो आप आसानी से इनको सवाल को कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो 3 को आप इस तरीके से लीजिए और ये लाइन खींचिए, 2 से इसमें भाग दीजिए, 2 एकम 2 और 1 आपका शेष आ गया, फिर 2 से इसमें भाग दीजिए, यहाँ 0 लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं जो 3 है इसका बाइनरी नंबर क्या होता है, 111। इसको 11 नहीं पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे, 111। दूसरा क्वेश्चन आता है आपका 2 नंबर, मैंने ले लिया 9। अब 9 जो डेसिमल नंबर है इसका आपको बाइनरी नंबर बताना है। तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, 9 लिखेंगे और एक कॉलम यहाँ बनाएंगे और एक यहाँ बनाएंगे, 2 से भाग देंगे, 2 चौक 8, 1 शेष वाला आ गया, 2 दूनी 4, यहाँ पे 0 आएगा शेष, 2 एकम 2, यहाँ 0 शेष आएगा और 2 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ 0 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो ये वाला जो नंबर होता है आपको बोलते हैं ई लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एलएसटी और एमएसटी। आपका जो आंसर लिया जाएगा वो सदैव ध्यान रखिएगा, आंसर नीचे से ऊपर की ओर लिया जाता है इस तरीके से। तो 9 का आपका डेसिमल क्या हो गया, 1001। सिंपली आप बता सकते हैं ये आपका क्या हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मैंने 37 लिया, 37, और इस 37 का आप जो डेसिमल है आप इसको बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं। देखिए 37 को आप उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से लासामासा निकालते हैं हम। तो 2 से भाग देंगे, हमेशा इसको 2 से ही भाग दिया जाएगा, 18 दूनी 36 होते हैं, 1 शेष आएगा,
2 नियम 18 होते हैं, यहाँ 0 शेष आएगा आपका। फिर 2 चौक 8 होते हैं, 1 शेष आएगा। 2 दूनी 4 हो गए, 2 दूनी 4, 0 शेष आएगा। 2 एकम 2, 0 शेष आएगा। 2 से 1 में भाग जा नहीं सकता, यहाँ 0, यहाँ 1 लेंगे। तो दोस्तों अब आंसर क्या आएगा आपका नीचे से ऊपर, और नीचे से ऊपर क्या आ जाएगा आपका 1 0 0 1 0 1। ये आपका क्या आ गया, बाइनरी नंबर्स आ गया। यही आपका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। मान लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन हमने लिया, और क्वेश्चन है आपका, मैंने लिया यहाँ पर 25। इस 25 का आपको क्या बनाना है, बाइनरी बनाना है। इसका आपको क्या निकलना है, बाइनरी। मतलब 25 जो डेसिमल नंबर है, इससे आपको बाइनरी नंबर्स आपको बताना है। तो 2 से भाग दीजिए, 12 दूनी 24, यहाँ पर 1 शेष आएगा। 2 छिक्के 12, यहाँ 0 शेष आएगा। 2 तिया 6, 0 शेष। 2 शेष में भाग दीजिए 1, और यहाँ भी 1, यहाँ 0 और यहाँ 1। आंसर क्या आएगा आपका बाइनरी में, 1 1 0 0 1। नीचे से ऊपर की ओर लेते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो सिंपली आपका बाइनरी टू डेसिमल समाप्त हो गया। अब बात करते हैं 2 नंबर। 2 नंबर पे आपका आता है डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बाइनरी टू डेसिमल को? सिंपली हम बता सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक बाइनरी नंबर होगा 1 0 0 0 1, और ये जो बाइनरी नंबर है हमें इसका क्या बताना है, डेसिमल नंबर बताना है। तो इसके हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं। एक कॉलम में बंद कर देंगे इसको, इसके बॉक्स बना देंगे। लेफ्ट साइड, राइट साइड से हम लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, और जो आपका 0 वाला बॉक्स है उनको काट देंगे। जब 0 वाले बॉक्स को काट दिया तो ये आपका कितना आ गया, 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 0। सिंपली इनको जोड़ देते हैं। 2 की घात 4 आपका 16 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये आपका 8 होता है, और ये आपका 1 हो गया। 16 और 8 कितने हो गए, 24, 24 और 1 25। तो ये आपका आंसर क्या आ गया, 25। तो सिंपली आसानी से हम इनको निकाल सकते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें एक और। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिया 1 0 1 0 1 0 1। अब इसको आपको क्या बनाना है, डेसिमल बनाना है। इसका क्या होगा, सिंपली आप डेसिमल बता सकते हैं। यहाँ लिखिए 1 0 1 0 1 0 1। इसके बॉक्स बना दीजिए। और लेफ्ट साइड से, राइट साइड से लिखना शुरू कीजिए। 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5 और 2 की घात 6। तो देखिए 0 वाला कट जाएगा आपका, ये 2 की घात 6 हो गया, 2 की घात 4 हो गए, 2 की घात 2 हो गया, 2 की घात 0 हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, 2 की घात 6 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 64 हो गया। ये आपका 16 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। 64 और 16 कितने हो गए, 80 हो गए। 80 और 4 84 और 1 85। आपका आंसर आ गया 85। तो इस तरीके से आप सिंपली इनको सॉल्व कर सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं इसमें। मान लीजिए आपके पास इस तरीके से क्वेश्चन हो 1 1 1 0 0। इसका आपको क्या बनाना है, डेसिमल। इसका सिंपली हम डेसिमल बना देंगे 1 1 1 0 0। अब आप इसके बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स, ये बॉक्स बनकर तैयार हो गए। 2 की घात 0, 2 की घात 1,
2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4। जीरो वाले को काट दीजिए। 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 3 प्लस 2 की घात 2, इनको ऐड कर दीजिए। 16 प्लस 8 प्लस 4, 16 और 8 24, 24 और 4 28। ये इसका आंसर आ गया 28। तो 11100 का आपका आंसर क्या होगा? 28 दशमलव संख्या पद्धति में। अब हम बात करते हैं 0 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 और 1 प्लस 1 इक्वल टू 10। तो ये आपका रूल होता है। अब आप एक रूल और इसमें ध्यान रखिएगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 11। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है 1001, 1010। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको ऐड कर दीजिए। 1 प्लस 0 आपका क्या होता है? 1 होता है। 0 प्लस 1 आपका 1 होता है। 0 प्लस 0 0 होता है। 1 प्लस 1 आपका 10 होगा। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरा नंबर देखिए, अगर मेरे पास 1 1 1 0 हो, 1 0 0 0 हो आपके पास, तो सिंपली आप सॉल्व कर सकते हैं। 0 0 0, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 और 1 1 1 0। ये आपका आंसर आ गया। अब एक दो क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, तो यहां से आपकी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब इसमें क्या डिफिकल्टी आएगी ये समझ लीजिए। आपको 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 और ये आपका आ गया, ये 0 आ गया और ये 1 आ गया। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 प्लस 1 आपका क्या होगा? 1 प्लस 1 आप जानते हैं 1 0 होता है, तो 1 0 का 0 आएगा और कैरी आपका क्या आ जाएगा? 1, और कैरी को हम आप यहाँ लिख लेंगे इस तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस 1 क्या होता है आपका? 1 0 होता है, और 1 0 में फिर हम ये कैरी और ऐड कर देंगे, तो प्लस 1 क्या हो गया? 1 1। तो 1 0 प्लस 1 आपका क्या होता है? 1 1 होता है। अब सिंपली हम देख सकते हैं इसको, तो 1 प्लस 1 1 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 आएगा और कैरी क्या आ जाएगा आपका? 1। तो पुनः आगे 1 जोड़ देंगे इसमें, तो 1 0 0 1 आ जाएगा। 1 प्लस 1 1 0। इसको देखिए, 0 प्लस 1 1 होता है, 1 प्लस 0 1 होगा, 1 प्लस 1 1 0, 0 का 0 और ये कैरी आपका 1 आ गया। फिर आप में 1 प्लस 1 1 0 और 1 प्लस 1 0 क्या होता है? 1 0 प्लस 1 इक्वल टू होता है 1 1 1 1। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, वरना इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, तो ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 1 1 1 1 1 0 1। देखिए 1 प्लस 1 1 0 हो गया, तो कैरी आपका क्या आ गया? 1 आ गया, और कैरी को आप कहाँ ले जाएंगे? आगे प्लस 1। 1 प्लस 1 1 0 हो गया, 1 0 का 0 आ गया। फिर आपका क्या आ गया? 1 प्लस 1 1 0 का 1 आ गया, फिर कैरी आपका 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस 1 क्या हो गया आपका? 1 प्लस 1 1 0 होता है, और फिर एक 1 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो क्या हो गया? 1 1 1। तो इसमें 1 लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर इसको आगे ले जाइए, फिर दोबारा से ये क्या हो जाएगा? 1 1। तो सिंपली आप इसका आंसर आ जाएगा 1 1 1 और 0 0। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से डिफिकल्टी इसमें क्वेश्चंस में आती है। 4 नंबर पे आएगा आपका सबट्रैक्शन या घटाना। अब बाइनरी नंबर को किस तरीके से घटाते हैं, इसका रूल देख लीजिए। जब तक रूल समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 0 माइनस 0 इक्वल टू 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और 1 0 माइनस 1 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा? 1 आएगा।
ये क्वेश्चन जब सॉल्व किए जाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेता हूँ 1 1 1 1 1 0 0 0। सिंपल क्वेश्चन लेते हैं इसमें। यहाँ आपका आएगा 1 और यहाँ पर भी आपका 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, 1 में से 1 आपका 0। तो ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन लिया हमने 1 1 1 0, यहाँ पे लिया 1 0 1 1। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक कैरी लेंगे। यहाँ पर क्यों कैरी लेंगे हम यहाँ पर? यहाँ हम इसलिए कैरी लेंगे क्योंकि ये जो संख्या है आपकी यहाँ पर, ये वाली जो संख्या है, ये 0 जो है वो कम है 1 से। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, कैरी लेंगे। तो 1 0 क्या हो जाता है 1 0। 1 0 में से 1 जाएगा तो आपका क्या बचेगा 1, ये आपका 1 आ जाएगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या बचता है 0, यहाँ आपका 0 रह जाएगा। अब ये 0 रह गया तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या लेना होगा, यहाँ पे इधर से कैरी लिया जाएगा, यहाँ से। जब यहाँ से इसमें कैरी लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा ये 1 0। तो 1 0 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा और यहाँ आपका 0 रह जाएगा। तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। तो इस प्रकार ये आपका क्या आ गया आंसर। तो सिंपली आप 1 0 वाले क्वेश्चंस को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन रूल मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं। 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1। इसको देखिए, 1 में से 1 जाएगा 0 आ जाएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0, फिर आपका 0 1 में से 0 गया तो 1, 1 में से 1 गया तो 0, 1 में से 1 गया तो 0। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो इस प्रकार ये आपके कंप्लीट होते हैं गेट्स। अब क्या है हमारा लॉजिक गेट। और लॉजिक गेट होते कौन कौन से हैं? इसमें आपका नॉट गेट होता है, नॉट गेट होगा, और गेट होगा, एंड गेट होगा, और भी बहुत सारे गेट होते हैं, लेकिन हमको केवल ये 3 और 3 गेट ही पढ़ने हैं। इससे ज्यादा गेट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम नॉट गेट की। इसका बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक क्या होता है? नॉट गेट का बूलियन ए इज इक्वल टू वाई नॉट, ये इनपुट कहलाती है और ये आउटपुट। दूसरा क्या है इसमें? इसका एग्जाम्पल है इन्वर्टर। किस तरीके से है ये मैं भी बताऊंगा। सिंबल क्या है इसका? सिंबल कुछ इस तरीके से आपका होता है। ये हमेशा ऐसा ही होता है, ये ए होगा और ये वाई नॉट होगा। अब इसकी सत्यता सारणी देखिए आप क्या होती है। सत्यता सारणी, ये ए है, ये वाई नॉट है। जब ए की वैल्यू 1 होगी तब ये 0 होता है और जब ए की वैल्यू 0 होगी तब ये 1 होगा। तो इन्वर्टर में आप सिंपली जानते हैं, जब इन्वर्टर की इनपुट 0 होती है तब उसकी आउटपुट 1 होती है और जब उसकी इनपुट 1 होती है तब उसकी आउटपुट 0 होती है। मान लीजिए ये आपका एक इन्वर्टर है और ये इन्वर्टर का प्लग कहीं लगा हुआ है। जहां ये प्लग लगा हुआ है वो आपकी क्या होगी इनपुट। जब आपकी बिजली चली जाती है तो ये आपकी 0 हो जाती है और आउटपुट क्या हो जाती है 1। जिस तरीके से बिजली आ जाती है तो ये इनपुट आपकी क्या हो जाती है 1 और आउटपुट क्या हो जाती है 0। इसीलिए इसको इन्वर्टर का गेट भी कहा जाता है। दूसरा देखिए नंबर 2, फिर आता है आपका एंड गेट। एंड गेट बूलियन व्यंजक ए डॉट बी इज इक्वल टू वाई।
ये पढ़ा जाएगा ए एंड बी। क्या पढ़ा जाएगा ये? ए एंड बी। इसको हमेशा ऐसे ही पढ़ेंगे, ए एंड बी। इसका सिंबल क्या होता है? दो इस तरीके से होते हैं, एक इस तरीके से, और फिर ये आपका ऐसे होता है। ये ए है, ये बी है, ये वाई है, और ये आपका गेट बन गया एंड गेट। तो सिंपली अभी ये ध्यान रखिएगा कि इस बूलियन व्यंजक के जरिए आप सिंपली इसको बता सकते हैं कौन सा क्या है। ए है, बी है और वाई है। 1 2 3 4। अगर ये 0 हो और ये भी 0 हो आपका, तो ये क्या हो जाएगी? आउटपुट 0 हो जाएगी। अगर ए और बी, मान लीजिए ए 0 हो और बी 1 हो, तब भी आउटपुट आपकी 0 होगी। ए 1 हो और बी 0 हो, तब भी आउटपुट आपकी 0 होगी। ए 1 हो और बी भी 1 हो, तब आपकी आउटपुट क्या होगी? 1 होगी। आपको आप इस तरीके से लीजिएगा कि जिस तरीके से हम ए और बी में मल्टीप्लाई कर रहे हूँ, तब मल्टीप्लाई करने पर आपको ये बिल्कुल टेबल इस तरीके से निकल कर आ जाएगी। तीसरा गेट है आपका और गेट। और गेट और गेट में क्या होता है आपका? इसका बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक क्या होगा? ए और बी इज इक्वल टू वाई। ए और बी इज इक्वल टू वाई। मैं लिख देता हूं इसको, किस तरीके से पढ़ते हैं। ए और बी, ए और बी इज इक्वल टू वाई। फिर दूसरी चीज होती है इसकी सिंबल। क्या है? सिंबल। सिंबल क्या होता है इसका और गेट का? ये कुछ इस तरीके से बनता है, ये गोलाई में लिया जाएगा और ये भी आपका गोलाई में आता है। ये बन गया आपका इसका सिंबल। ये ए है, ये बी है और ये वाई है। सिंपली आप इसकी ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। ट्रूथ टेबल क्या होगी इसकी? ट्रूथ टेबल, या हम इसको सत्यता सारणी बोलते हैं। ए बी और वाई ये आपकी इनपुट है, ये आपकी आउटपुट है। ये दोनों ही आपकी इनपुट हैं। अगर सपोज कीजिए ये हमारा इस तरीके से है, अगर मैं इसको जोड़ के नियम के अनुसार ही लूं, अगर इनपुट 0 हो और ये वाली इनपुट भी 0 हो, तो आउटपुट आपकी 0 होगी। ये इनपुट 1 हो और ये इनपुट 0 हो, तब आउटपुट आपकी 1 होगी। ये इनपुट 0 हो और ये इनपुट 1 हो, तब आउटपुट आपकी 1 होगी। ये इनपुट भी 1 हो और ये भी 1 हो, तब आउटपुट आपकी क्या होगी? 1 होगी। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट होता है। जय हिंद, जय भारत।